कैसे हैं आप? मेरे चैनल रिएक्शन स्टेशन में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम एक नया वीडियो फिर शुरुआत करते हैं। ये वीडियो है एलन मस्क के स्टारलिंक जो कंपनी है उस पर, जो इंडिया में अब लॉन्च होने वाली है। चलिए बात करते हैं, पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे। वीडियो चालू करते हैं। भारत में हुई स्टारलिंक की एंट्री अंबानी के छूटे पसीने, क्योंकि अब इंटरनेट आसमान से बरसेगा, वो भी जीबीपीएस की रफ्तार से, और जमीन पर खड़े टावरों से कमाने वालों की नींदें अब उड़ चुकी हैं। जैसे ही एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देने की आधिकारिक मंजूरी मिली, पूरे टेलीकॉम सेक्टर में हलचल मच गई। एलन मस्क की कंपनी अब भारत के गांव-गांव, जंगल-जंगल और पहाड़ों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने आ गई है, बिना किसी जियो टावर, एयरटेल ब्रॉडबैंड या फाइबर ऑप्टिक की भीख के। अब तब मुकेश अंबानी, सुनील मित्तल और दूसरे टेलीकॉम दिग्गज ये सोचते थे कि इंटरनेट उनके बाप की जागीर है, लेकिन अब इन सब का बाप भारत में कदम रखने को तैयार है। भारत द्वारा की गई आधिकारिक पुष्टि सिर्फ एक सर्विस की मंजूरी नहीं है, बल्कि ये भारत में टेलीकॉम वर्ल्ड ऑर्डर की उलटी गिनती है। पर सवाल अब ये नहीं कि मस्क कितनी तेजी से बढ़ेंगे, सवाल ये है बाकी कंपनियां कितने दिन टिकेंगी। तो आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं पूरा मामला। भारत में स्टारलिंक की एंट्री की शुरुआत होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अफ्रीका दौरे से। एक तरफ ब्रिक्स और अफ्रीकी यूनियन की बड़ी बड़ी बैठकें हो रही थीं, और प्रधानमंत्री मोदी वहां डिजिटल कनेक्टिविटी पर जोर दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ भारत की राजधानी दिल्ली में एक क्रांतिकारी फैसला हो रहा था। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड को आईएन स्पेस यानी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथॉराइजेशन सेंटर से भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा देने की मंजूरी मिल रही थी। ये वो पल था जब न सिर्फ भारत का डिजिटल भविष्य तय हुआ, बल्कि ये भी साफ हो गया कि अब भारत टावर नहीं लगाएगा, भारत अब सैटेलाइट से बात करेगा। अब आप सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जहां न बिजली की दिक्कत, न केबल की झंझट, न टावर लगाने की मारामारी, बस एक डिवाइस, एक छोटा सा टर्मिनल जो आपके घर की छत पर लगेगा और आसमान से सीधा इंटरनेट लेकर आएगा। यानी कोई वायर नहीं, कोई कनेक्शन ड्रॉप नहीं, और सबसे बड़ी बात, इतनी तेज स्पीड कि आप सोच भी नहीं सकते। स्टारलिंक भारत में 600 जीबीपीएस की रफ्तार से इंटरनेट देने की तैयारी में है। जी हाँ, आपने सही सुना, केबीपीएस नहीं, एमबीपीएस नहीं, सीधा जीबीपीएस। और ये स्पीड सिर्फ शहरों में नहीं, बल्कि गांव, पहाड़, जंगल, नदी, बाढ़ग्रस्त इलाके और भूकंप जैसे आपदा क्षेत्रों तक पहुंचेगी। अब सवाल ये उठता है कि यह सिस्टम काम कैसे करता है। स्टारलिंक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स यानी पृथ्वी से 540 से 570 किलोमीटर की ऊंचाई पर तैनात छोटे छोटे उपग्रहों का एक नेटवर्क है। अभी तक 448 सैटेलाइट्स इसकी योजना में है। इन सैटेलाइट्स से इंटरनेट सिग्नल सीधे एक ग्राउंड स्टेशन तक आता है, और वहां से आपके घर में लगे टर्मिनल तक, बिल्कुल वैसे जैसे टीवी डिश एंटीना काम करता है। लेकिन यहाँ स्पीड और टेक्नोलॉजी का लेवल बिल्कुल अगला है। लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब है बहुत कम लेटेंसी, यानी इंटरनेट रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम। इसका मतलब हुआ कि अब आप 4K वीडियो स्ट्रीम करें, ऑनलाइन गेम्स खेलें, जूम मीटिंग्स करें या बच्चों की क्लासेस हों, सब कुछ बिना किसी रुकावट के चलेगा। अब अगर हम भारत की डिजिटल जरूरतों को देखें तो ये समझना जरूरी है कि भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में सैटेलाइट इंटरनेट ही एकमात्र समाधान है जो हर व्यक्ति तक पहुंच सकता है। क्योंकि मोबाइल टावर हर पहाड़ी या जंगल में नहीं लग सकते, लेकिन सैटेलाइट से आने वाला इंटरनेट वहां भी पहुंच सकता है जहां इंसान के पांव भी मुश्किल से पहुंचते हैं। स्टारलिंक की एंट्री भारत में सिर्फ एक व्यापारिक फैसला नहीं है, यह भारत की रणनीतिक तैयारी का हिस्सा है। सरकार जानती है कि 21वीं सदी में डेटा ही असली ताकत है, और जब देश के हर नागरिक के पास इंटरनेट होगा, तभी वह अपने हक की लड़ाई लड़ सकता है, ज्ञान से जुड़ सकता है और ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा बन सकता है। प्रधानमंत्री मोदी का यह सपना हमेशा से रहा है कि भारत के हर गांव में इंटरनेट पहुंचे, और अब वह सपना एलन मस्क के विजन के साथ मिलकर साकार होता दिख रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्टारलिंक को अभी आईएन स्पेस से मंजूरी मिली है, लेकिन इसके बाद भी कई रेगुलेटरी पड़ाव बाकी हैं। जैसे भारत के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से लाइसेंस, स्पेक्ट्रम की मंजूरी, डेटा प्राइवेसी के नियमों का पालन और सबसे जरूरी
भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग और टर्मिनल की डिप्लॉयमेंट। भारत सरकार इस पूरी प्रक्रिया में बहुत स्पष्ट है। यह सर्विस भारत के फायदे के लिए होनी चाहिए, न कि सिर्फ एक विदेशी कंपनी के लिए पैसा कमाने का जरिया। यही वजह है कि भारत ने आईएन स्पेस जैसी संस्था बनाई है जो यह सुनिश्चित करती है कि प्राइवेट कंपनियों को स्पेस सेक्टर में लाया जाए, लेकिन देश की संप्रभुता, सुरक्षा और डेटा कंट्रोल से समझौता किए बिना। हालांकि जिस स्पीड से स्टारलिंक की बात भारत में चल रही है, उस हिसाब से ऐसा बताया जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहता है तो स्टारलिंक 2026 तक अपनी सेवाएं भारत में शुरू कर देगा। अब सोचिए क्या होगा जब स्टारलिंक 2026 तक अपनी सेवाएं भारत में शुरू कर देगा कि सेवा गांव-गांव तक पहुंचने लगेगी। गांव के बच्चों को ऑनलाइन क्लास मिलेंगी, डॉक्टर शहर से गांव के मरीज का इलाज कर सकेंगे, किसान मौसम की सटीक जानकारी और मंडी के रेट जान सकेंगे, युवाओं को वर्क फ्रॉम होम का मौका मिलेगा और सबसे बड़ी बात, देश के हर कोने में एक समान डिजिटल ताकत का एहसास होगा। इसलिए यह सिर्फ इंटरनेट नहीं, यह भविष्य है। स्टारलिंक की भारत में एंट्री से न सिर्फ ग्रामीण भारत जुड़ेगा, बल्कि देश की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन क्षमता भी कई गुना बढ़ेगी। जब बाढ़ आएगी, जब भूकंप होगा, जब कोई प्राकृतिक आपदा आएगी तो मोबाइल टावर गिर सकते हैं, लेकिन आसमान से आने वाला इंटरनेट नहीं रुकेगा। अब जब एलन मस्क की कंपनी भारत में कदम रख चुकी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत ग्लोबल डिजिटल मैप पर कहां खड़ा होने वाला है। और इसीलिए पहले ही करीब 2 लाख लोग स्टर्लिंग के लिए प्री बुकिंग कर चुके हैं। यह आंकड़ा अपने आप में दिखाता है कि लोग इस बदलाव के लिए कितने तैयार हैं, क्योंकि जैसा आपने देखा होगा कि भारत की टेलीकॉम कंपनियां समय समय पर अपने प्लान का रेट बढ़ाती जा रही है और उस हिसाब से कनेक्शन भी नहीं मिलता है, न कॉल करने के लिए न डेटा यूज करने के लिए। लेकिन स्टारलिंक की एंट्री के बाद अब यह डिजिटल कनेक्टिविटी सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर अंडमान के द्वीपों तक, राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर उत्तर पूर्व के जंगलों तक हर जगह इंटरनेट पहुंचेगा। भारत में डिजिटल डिवाइड यानी शहर और गांव के बीच का टेक्नोलॉजी गैप अब पटने वाला है और शायद पहली बार गांव वाले शहर वालों से पहले 5G से भी तेज इंटरनेट चला रहे होंगे। यह सोचकर ही रोमांच होता है। अब एक और जरूरी बात, भारत सरकार इस पूरे प्रोजेक्ट को सिर्फ टेक्नोलॉजी के तौर पर नहीं देख रही, बल्कि इसे एक अवसर मान रही है मेक इन इंडिया का, डिजिटल इंडिया का और एक आत्मनिर्भर भारत का। स्टर्लिंग के साथ काम करने वाले डिवाइसेस का एक बड़ा हिस्सा भारत में ही बने, सरकार की यही कोशिश है। इससे देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर बनेंगे और तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर भारत एक और बड़ा कदम बढ़ाएगा। तो अब सवाल ये नहीं है कि स्टारलिंक भारत में आएगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम इस डिजिटल रॉकेट पर सवार होने के लिए तैयार हैं? क्या हम गांव-गांव में इंटरनेट के इस उजाले को पहुंचाने में भागीदार बनेंगे? क्या हम यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि डिजिटल क्रांति सिर्फ सुविधा न बने, बल्कि समृद्धि का साधन भी बने? क्योंकि यह एक मौका है, वो मौका जो हर सदी में एक बार आता है। अब जब सरकार तैयार है, एलन मस्क तैयार हैं, टेक्नोलॉजी तैयार है, तो क्या आप तैयार हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें। जय हिंद। तो खत्म हो गई। जय। ये बहुत बढ़िया वीडियो था और बहुत ही अच्छी जानकारी मिली इस वीडियो से। अब ये स्टारलिंक करके कंपनी है एलन मस्क की, जो अमेरिका के हैं उनकी। अब ये जो इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे, वो ये सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे, तो अच्छी बात है। अब वो अच्छी बात है जो ये ऐसा होगा तो फिर टावर और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दूर दराज के इलाकों में भी इंटरनेट की सहूलियत हो जाएगी और बाढ़ आने पे, भूकंप आने पे भी कभी वो नहीं होगा, इंटरनेट की प्रॉब्लम नहीं होगी, तो अच्छी बात है। तो इससे अब हमको लगता है कि डिजिटल क्रांति और तेज़ी से बढ़ेगी। चलिए इसी के साथ हम अपना वीडियो ही समाप्त करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।